हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? गुड इवनिंग कामना जी, विशाल जी गुड इवनिंग, प्रशांत, मानसी, अनुजा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है सब? बढ़िया हैं सब? देखिए, आपने एक लाइन सुनी होगी क्या? क्या लाइन सुनी होगी? लाइन ये सुनी होगी कि मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं ना, मेहनत करने वाले लोग, वो उतना ही छोड़ते हैं दूसरे लोगों के लिए। कितना छोड़ते हैं? जैसे कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, लगातार पढ़ाई कर रहा है, और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए उतना ही बचेगा जितना वो छोड़ेंगे। सारा ले जाएंगे अपने साथ, आप लोग इंतज़ार देखते रह जाएंगे अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं। हाँ, कई जुडिशरी के एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आ रखी है और आने वाली है। जैसे यूके हो गया, यूपी हो गया, डीजेएस हो गया, बिहार हो गया, कई वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अपनी प्रिपरेशन अभी से, आज से स्टार्ट कर दें। जिनकी स्लो चल रही है उसे फास्ट ट्रैक पे डाल दें। वंदे भारत एक्सप्रेस वाला जो ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक, उस पर डाल दें तुरंत उसको। डिले ना करें पढ़ाई को। और हमारे कुछ बैचेज स्टार्ट हुए हैं। एक आरजेएस का बैच स्टार्ट हुआ है, असम जुडिशरी का बैच स्टार्ट हुआ है, एक यूजीसी नेट लॉ का बैच स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप में से कोई व्यक्ति, एक न्यू क्रिमिनल लॉस का भी बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें मैं न्यू क्रिमिनल लॉस पढ़ा रहा हूँ और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। हाँ, कि जिसमें आपको यहाँ स्टोर करना नहीं पड़ेगा, डाटा सीधे यहाँ पहुँचेगा। क्लियर? सारे सेक्शन मेमोराइज कराना, वो भी दिल से, दिमाग ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। अभी 2-3 दिन ही हुए हैं उसे क्लास को स्टार्ट हुए, पिछली क्लास रिकॉर्डेड है, वहाँ आपको मिल जाएंगी। और आज आप बहुत खुश होने वाले हैं, पता है क्यों? असाइनमेंट कैसे होगा जी, बताएंगे बिल्कुल। हाँ, ये सीटी मौर्य जी, क्या बात है, इसी का तो मैं इंतज़ार कर रहा था, बट हम बीमार हैं मानसी जी। शाहरुख खान साहब ने इंटरव्यू में कहा था ये बीमारी, नींद और ये सब ना, ये सब ज़िंदगी भर लगा रहेगा अगर इन्हीं के भरोसे। मैं, आप यकीन मत मानेंगे, परसों मैंने क्लास ली थी, मेरे हाथ काँप रहे थे, मुझे बुखार आ रहा था 101, लेकिन मैं खड़ा था यहाँ क्लास ले रहा था। ठीक है? तो आज आप बहुत खुश होने वाले हैं, पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी जो डिमांड थी वो पूरी हो गई है। आप कह रहे थे हिंदी में लेके आइए सर क्वेश्चंस, तो देखिए। हाँ भाई, खुश तो बहुत हो गए आप आज। क्यों साहब, खुश हैं नहीं है? सर पढ़ तो तब भी रहे थे। हाँ शाबाश मानसी जी, ऐसे ही करना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं हम फटाफट। आज मैं टैबलेट भी लाया हूँ आपके कमेंट पढ़ने के लिए, उधर नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, विल मीन्स यानी वसीयत का अर्थ क्या है? वसीयत का अर्थ गैर वसीयती दस्तावेज, गैर पंजीकृत दस्तावेज, या पंजीकृत दस्तावेज, या वसीयती दस्तावेज। क्या मतलब है बताइए इसका, क्या आंसर होगा? हाँ, विल का मतलब क्या होता है? विल का मतलब क्या होता है? अरे ये क्या कह रहे हैं आप सब, ए क्यों कह रहे हैं भाई? हाँ, ए कहाँ से लग रहा है इसका आंसर? ए कहाँ से लग रहा है भाई? विल क्या होती है बताइए? हाँ, अब आए सही आंसर, डी, बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर है डी। विल का मतलब होता है टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, वसीयती दस्तावेज। ठीक है, टीपीए किस पे अप्लाई होता है, याद है आपको? कनेक्ट कीजिएगा। अगला एमसीक्यू है, विच पनिशमेंट इज इंट्रोड्यूस, कौन सी सजा भारतीय न्याय संहिता में ऐड हुई है बताइए? आजीवन कारावास, प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास, कठोर कारावास, सामुदायिक सेवा। बताइए। डी आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। कम्युनिटी सर्विस, ये नई पनिशमेंट ऐड हुई है इसके अंदर। ठीक है, सामुदायिक सेवा।
अच्छा, इस वर्ड को डिफाइन कहाँ पे करा है? बीएनएस के अंदर क्या डिफाइन करा है इस वर्ड को? सामुदायिक सेवा को, कम्युनिटी सर्विस को, बताइए कहाँ पर डिफाइन कर रखा है इसे? कोई बता सकता है कहाँ डिफाइंड है ये? बताइए, हाँ बताइए जल्दी से, किसे पता है? हाँ सेक्शन 4। अरे नहीं भाई नहीं, हाँ अरे अच्छा इतना बता दो, बीएनएस के अंदर है या और कहीं है? बहुत बढ़िया मानसी जी, क्या बात है। बीएनएसएस के अंदर डिफाइन है, सेक्शन 23 एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर। बीएनएस के अंदर इसे डिफाइन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन इन फ्रैक्शन। आजीवन कारावास का अर्थ अंश में क्या है? फ्रैक्शन के अंदर क्या है? आजीवन कारावास कितने साल का माना जाता है? देखिए इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। आजीवन कारावास का मतलब तो आजीवन कारावास ही होता है, लेकिन जब हमें क्या करना होता है, पनिशमेंट को मॉडिफाई करना होता है, उस समय हमें फ्रैक्शन निकालने पड़ते हैं, तब हम मान के क्या चलते हैं कि आजीवन कारावास का मतलब क्या है? बताइए। बिल्कुल सही जवाब 20 साल, 20 ईयर्स, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारावास की सजा तब दी जा सकती है जब, इनमें से किन किन केसेस में इम्प्रीजनमेंट की सजा दी जा सकती है? पहला कह रहा है कि आप फेल हो गए हैं फाइन देने में, जब केवल जुर्माना अदा ना किया हो, सामुदायिक सेवा ना की हो, ए और बी दोनों। बताइए क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल सही जवाब, हाँ ए और बी दोनों के उसमें, ठीक है, ए और बी दोनों में। अच्छा इसका सेक्शन कौन सा है? इसका सेक्शन है आपका 8, सेक्शन 8 में ये बात लिखी हुई है, ठीक है क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन इन रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है? बताइए बताइए किस चीज से रिलेटेड है? डडले स्टीफन का केस ये रिलेटेड है किससे? देखिए पहला ऑप्शन तो ये गलत है, यहाँ पे मिसटाइप हो गया है, इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा, बाकी आंसर इसके अंदर है। क्या है आंसर? बिल्कुल सही जवाब डी इसका राइट आंसर है, नेसेसिटी, आवश्यकता का सिद्धांत। अच्छा इस केस के अंदर जज कौन थे जिन्होंने डिसीजन दिया था? किसी कोई बता सकता है मुझे? बताइए कौन व्यक्ति बताएगा? इसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया था, एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट दिया था एक जज साहब ने, उन जज का नाम क्या था? मेलविन, और हाँ एक लॉर्ड कोलरिज थे, कोलरिज, COLRIDGE, कोलरिज। उन्होंने एक लाइन बोली थी, हाँ कि दूसरे की लाइफ बचाना चलो ठीक, वो क्या मतलब जब लाइफ की बात आए किसी की बचाने की, तो दूसरे की लाइफ लेना सही है, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर जान की बात आती है तो आपको अपनी जान सेक्रीफाइस करनी है। इट इज़ बेस्ट टू सेक्रीफाइस योर ओन लाइफ, ना कि दूसरे की आप लाइफ ले लो। हाँ वहाँ पे सेव करने के लिए वो कह रहे थे हम सब बच जाएंगे, मतलब अगर सब भूखे रहे तो सब मर जाएंगे, इससे बेहतर है एक को मार के खा लो, कुछ दिन तो सरवाइव करोगे। तो जब ऐसी परिस्थिति आए, जान की बात आए, तो अपनी जान आपको सेक्रीफाइस करनी है, दूसरे की लेनी नहीं है जान, ठीक है, याद रखिएगा। जज साहब का नाम लॉर्ड कोलरिज। नेक्स्ट एमसीक्यू है, प्रिंसिपल ऑफ डॉली कैपेक्स। अब देखो डॉली कैपेक्स तो डॉली कैपेक्स ही है हिंदी में, का सिद्धांत किस उससे संबंधित है? एज ग्रुप से। यहां पर बताइए, ये को काट कर खा लिया था, ओहो देख रहे हो क्या क्या खा जा रहे हैं लोग। पनीर टिक्का खाएं, सोया चाप, मलाई चाप खाएं तो समझ में भी आता है, इंसान खा जा रहे हैं। हाँ बताइए क्या है इसका आंसर? डॉली कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब होता है कैपेबल, और डॉली का मतलब होता है शिशु। तो एक ऐसा बच्चा जो अपराध करने के लिए क्या है, कैपेबल है, तो वो किसमें माना जाता है? बी, बिल्कुल सही जवाब। 7 से लेकर 12 साल तक का बच्चा कैपेक्स होता है। वहां पे देखना होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, वो अपने कार्य के कॉन्सिक्वेंस समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कॉम्पस मेंटिस, इसका मतलब क्या है? बताइए कौन बताएगा इसका मतलब? नॉन कॉम्पस मेंटिस, ये पेपर में आ चुका है डीजीएस के अंदर ये सवाल, बताइए कौन बताएगा? नॉन कॉम्पस मेंटिस बताइए। डी, बी, और बताइए बी। देखिए नॉन कॉम्पस मेंटिस का मतलब होता है स्वस्थ दिमाग का ना होना, यानी विकृत चित्त होना, ठीक है, नॉट ऑफ साउंड माइंड। सेक्शन 84 हुआ करता था विकृत चित्तता का आईपीसी में, अब का 22 सेक्शन है, ठीक है। तो अनसाउंडनेस को बताता है नॉन कॉम्पस मेंटिस, आपने अगर पढ़ा हो, ठीक है।
देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जो यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिनमें आपको दिक्कत है, तो उसका एक अलग से रजिस्टर बना लीजिए सब्जेक्ट वाइज, और उसमें केवल वो क्वेश्चन लिखिए जहाँ पे आप अटक रहे हैं, और जिस दिन वो क्लियरिटी हो जाए उसे वहाँ से काट दीजिए और लिस्ट में बस उसी को छोड़िए जो आपको अब दिक्कत कर रहे हैं। तो इससे आपकी प्रिपरेशन होती चली जाएगी। जैसे एक एक करके मारते हैं ना दुश्मनों को, तो एक एक करके जब दुश्मन मरते रहेंगे तो दुश्मन खत्म हो जाएंगे एक दिन, और फिर आपको सब आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग केस ऑन इंटॉक्सिकेशन। पहला यहाँ पे थोड़ा सा क्या है आपका मिस टाइपिंग हो गई है, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। देखिए इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं ना आप। बताइए इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड यानी मत्ता से, ये नशाखोरी ये भी शब्द गलत है यहाँ पे, मत्ता बोलते हैं मत्ता, ठीक है। मत्ता से संबंधित कौन सा केस है यहाँ पर? डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस, आपने वर्ल्ड फेमस केस है ये तो। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 27 प्रोवाइड्स फॉर एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ। धारा 27 के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक किए गए कार्य के लिए प्रावधान किस सेक्शन के, किस उम्र के बच्चे की एज दी गई है यहाँ पर? एज क्या है बच्चे की, ये बता दीजिए। कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, 12 साल। क्या बात है, राइट आंसर है आपका ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टस मी इन वीटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्ट। हिंदी भैया इसकी यही है। इस मैक्सिम का अर्थ बताइए आप, इस मैक्सिम का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है इस मैक्सिम का, और किस सेक्शन के अंदर दी गई है ये? ए, आप कह रहे हैं ए। सही जवाब दीजिए भैया, सही जवाब दीजिए। बताइए सही जवाब फिर से, सही जवाब नहीं आ रहे हैं। हाँ अब आया रेनू जी। पारुल, पारुल आज बड़े कम दिखाई दे रहे हो बेटा आप तो। शबनम, प्रशांत, सीटी मौर्य, बहुत बढ़िया। सेक्शन 32 है, और सेक्शन 32 में क्या दिया गया, इसका मतलब क्या है पहले मतलब जानिए। एक्टस मी इन वीटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस, मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। सुनिए ये लाइन आपने, सही बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वो है, वो क्या होता है, वो बेल्डिंग करने वाला एक बेल्डर है। शाम के बज रहे हैं 8, वो बेचारा शटर खींच रहा था नीचे को। 5-6 लोग आते हैं पीछे से, कहते हैं भैया जरा 1 मिनट छोटा सा काम है कर दोगे? बोला आपको दिख नहीं रहा है, देखो बाबूजी 8 बज गए, कल आना। कह रहा अरे काम तो तुम आज ही करोगे बेटा। क्या? बोला अगर ये शटर बंद हो गया ना तो तुम्हारा बेटा हमारे पास है, वो भी बंद हो जाएगा, तुम्हारी फैमिली हमारे पास है। सही है, मिर्ज़ापुर बैठा रखी है फैमिली आपकी। बोले अरे बाबूजी बताओ क्या काम मैं अभी करूं? बोला एक काम करो, गैस कटर उठाओ जरा, और ये अपने औजार वजार उठाओ, चलो हमारे साथ चलो जल्दी से। हाँ ये क्या है, DDL मूवी में? हाँ ये कौन सी मूवी है DDL? कह रहा हमारे साथ चलो। और हर जगह देखो आप जहाँ जिस सिटी से हो वहाँ पे स्टेट बैंक तो होगा, एक्सिस, ICI, SBI के आगे ले जाके खड़ा कर दिया। SBI बैंक से तो लोग बड़े दुखी हैं, वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। बोला काटो ताले इसके, डकैती डालनी है आज रात को यहाँ पे। हाँ तो अब एक बात बताइए, क्या वो जो लोहार है अपनी इच्छा से वो काम कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो ये माना जाएगा ये उसका कार्य नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम जब आपने पढ़े होंगे उसमें से एक था एक्टा सीरियस, तो वही है ये। अगला MCQ है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स मीन्स। इसका क्या मतलब होता है? देखिए मैक्सिम की हिंदी तो वही है। हाँ बताइए क्या है इसका मतलब? बिल्कुल सही जवाब, तुच्छ कार्य अपराध नहीं माने जाते। ट्रिफलिंग एक्ट्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस। अब इसका सेक्शन और बता दीजिए फटाफट, इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन बताइए। अरे शाबाश शबनम जी, 33 सेक्शन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। स्लाइट हार्म, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी पर्सन हैज राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ। प्रत्येक व्यक्ति को निजी सुरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के लिए, अपना शरीर और संपत्ति के लिए। इसके बाद उसका अपना शरीर और संपत्ति और किसी अन्य का शरीर और संपत्ति के लिए, या उसका अपना शरीर किसी अन्य की संपत्ति के लिए। बताइए क्या सही आंसर होगा? बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, दिल खुश हो जाता है जब ये सही आंसर आते रहते हैं ना। बिल्कुल सही जवाब, सी आंसर है इसका, राइट आंसर सी है, बहुत बढ़िया। इसके बाद सेक्शन, अब ये 13वां MCQ कह रहा है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और एज पर्सन एक्सेप्ट। कह रहा है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार लिंग और आयु की परवाह किए बिना सभी व्यक्ति को उपलब्ध है, सिवाय किसको उपलब्ध नहीं है इन चारों में से?
बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब, सी इसका राइट आंसर है, हमलावर यानी एग्रेसर। जो व्यक्ति खुद हमला कर रहा है, सपोज करो आप मेरी तरफ चाकू लेकर दौड़े आ रहे हैं, ठीक है, मेरी तरफ चाकू लेकर दौड़े आ रहे हैं, हाँ, और पता चला मेरे पे निकला बड़ा वाला चाकू, रामपुरी चाकू, आप तो सब्जी वाला चाकू लेके दौड़ रहे थे, मैंने भी घुमा दिया चाकू, पता चला लग गई जरा बहुत आपके, पहुंच गए कोर्ट, भाई साहब चक्कू मार दिया उन्होंने, तो कह रहे तुम क्या कर रहे हैं, कह रहे हम तो चाकू लेके दौड़े, लेकिन हमारा चाकू इतना बड़ा थोड़ी था, पहना कि इनकी जान ले लेता, वो तो हाथ पैर काटने को था जरा सा। तो भाई साहब बचोगे नहीं, अरे सर गन दिखा देते, देखो गन बड़े मौक़ों पे निकाली जाती है बेटा, मानसी छोटे मोटे चक्कू आ जाओगे आगे थोड़े ही। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्या कह रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अवेलेबल एंड एक्सटेंड टू कॉज डेथ। संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार उपलब्ध है और मृत्यु का कारण बनने तक विस्तृत है। इनमें से किस केस के अंदर आप अपनी संपत्ति के बचाव के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यूज कर सकते हैं? डकैती के केस में, रात में सेंधमारी यानी हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिस्चीफ बाय फायर और उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है आपराधिक कानून संशोधन 2013 में जोड़ा गया शरीर की रक्षा मृत्यु का कारण बन सकती है। मतलब कौन सा ऐसा एक्सक्यूज है, मतलब प्राइवेट डिफेंस में जो जोड़ा गया था 2013 के अमेंडमेंट के द्वारा। स्टॉकिंग, कोई व्यक्ति आपकी स्टॉकिंग कर रहा है तब आप प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, सही है, और उसकी क्या कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं। डेथ कॉज करने के लिए कहां तक, या वोयरिज्म, सेक्सुअल हैरासमेंट, एसिड अटैक। डी इज द राइट आंसर, एसिड अटैक। देखिए पिछली 3 क्लास में एसिड अटैक के 3 वो आ चुके हैं ना एमसीक्यू। एक दिन ये पूछा था कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, एक में ये पूछा था इसमें लीडिंग केस कौन सा एसिड अटैक से है ना, और आज ये फिर आ गया। चलिए, इसके बाद अबेटमेंट इज नॉट मेड बाय, अबेटमेंट इनमें से किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, बताइए। आपको अबेटमेंट याद है कैसे कैसे किया जा सकता है, बताओ। हाँ लक्ष्मी, क्या बात है मानसी जी, बहुत बढ़िया। देखिए अबेटमेंट 3 तरीके से किया जा सकता है। अबेटमेंट करने के लिए आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक जाना पड़ेगा, ICA तक जाना पड़ेगा। देखिए ICA अबेटमेंट करने के लिए, I का मतलब होता है इंस्टिगेशन, C का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, और A का मतलब होता है एड, और अटेम्प्ट यहाँ पे है ही नहीं, तो यानी क्या नहीं है, अबेटमेंट किससे नहीं कर सकते आप, अटेम्प्ट से। तो अबेटमेंट के साथ हमेशा ICA याद रखना है। बताइए, बढ़िया लगा? सही है मामला। चलिए नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। 17 क्या कह रहा है, अबेटर इज अ पर्सन। अबेटर कौन होता है, यानी दुष्प्रेरक कौन व्यक्ति होता है, बताइए। दुष्प्रेरक कौन होता है, कह रहा है जो अपराध करता है, जो अपराध करने के लिए उकसाता है, जिसके विरुद्ध अपराध किया जाता है, या जो निर्दोष है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बी, बिल्कुल सही जवाब। ऐसा व्यक्ति जो इंस्टिगेट करता है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, उसे कहते हैं अबेटर, दुष्प्रेरक। क्लियर। नेक्स्ट, ए आस्क्ड हिज सर्वेंट टू बीट बी, द सर्वेंट डिड सो। ए अपने नौकर से कहता है, अपने सर्वेंट से कहता है बी को पीटने के लिए, और नौकर ने ऐसा कर दिया। तो ए ने क्या किया है, यहां पर ए ने कौन सा अपराध किया है, बताइए। सी, बिल्कुल सही जवाब। तो ए ने अबेटमेंट कराया बाय इंस्टिगेशन, इंस्टिगेट करके। ठीक है, जैसे इंस्टिगेशन लोग कैसे करते हैं, पता चला सुबह का सीन है, एक वो होता है ना, वो नारियल होता है, वो हरे कलर वाला बड़ा वाला नारियल, तो लोग नारियल पीते हैं सुबह वॉक करने के बाद। तो 2 लोग वहीं पे लड़ रहे थे, वहीं पे ठेला खड़ा था नारियल का। अब नारियल वालों गणासा होता है ऐसे करके, हाँ, तो वहीं पे वो लड़ रहे, तो एक तीसरा आदमी वहीं खड़ा है, कह रहा अरे यार तुम पागल वागल हो, कैसे लड़ रहे हो तुम, इतनी देर हो गई तुम्हें ड्रामा करते करते। तुरंत तुमने गणासा उठाया उसके हाथ में, अबे ले इससे कर भाई, इतनी देर लगती है लड़ाई निपटाने में, क्या कर, इंस्टिगेट कर रहा है। ठीक है, क्या निपटाओ। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, किस अपराध के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु का कारण बनने तक विस्तृत है। ठीक है, बताइए। तो साहब देख लेना, लड़ने से पहले ठेला वेला ना हो पास में, कोई भड़का दे आके। बताइए, किस अपराध के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु का कारण बनने तक विस्तृत नहीं होता, मतलब मृत्यु कारित नहीं कर सकते। इनमें से किस केस में आप प्राइवेट डिफेंस के अंदर, बिल्कुल सी, कॉजिंग मिसकैरेज। यहां पर आप डेथ कॉज नहीं कर सकते प्राइवेट डिफेंस के तहत, बाकी तीनों कंडीशन में आप डेथ कॉज कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद अगला है सेक्शन 20, और सेक्शन 20 कह रहा हूं, एमसीक्यू नंबर 20, क्वीन वर्सेस मोहित का केस किससे रिलेटेड है? देखिए यहां पे भी इन्होंने रानी कर दिया है क्वीन, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। क्वीन वर्सेस मोहित, बताइए हाँ किससे रिलेटेड है ये? बिल्कुल अबेटमेंट से रिलेटेड है, सी राइट आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट, कौन सा यहां पर सही है, कौन सा यहां पर सही है, सवाल है ये। तो पहला कह रहा है अवैध कार्य के लिए उकसाना नहीं किया जा सकता, यानी अबेटमेंट कैन नॉट बी डन ऑफ इलीगल ओमिशन। एक बात बताइए, आप दो तरीके से कार्य हो सकता है, एक्ट या ओमिशन से। तो क्या जब हम किसी कार्य को करने के लिए किसी को उकसा सकते हैं, तो क्या नहीं करने के लिए उकसा नहीं सकते? नहीं करने का मतलब क्या है? जैसे सपोज कीजिए सेक्शन 55A हुआ करता था सीआरपीसी में, बताएगा कोई सेक्शन 55A क्या होता था? चलो अभी आंसर अभी आप देना, पहले ये बताओ सेक्शन 55A क्या हुआ करता था सीआरपीसी में, कौन बता सकता है? बताइए जल्दी से बताइए, सेक्शन 55A 55A। आंसर बेटा बाद में बताइएगा, पहले ये बताइए 55A किसी को पता है क्या कहता है? देखिए 55A सीआरपीसी का कहता था, जो अब सेक्शन हो गया 56 आपका BNSS का, वो ये कहता है, नहीं ये टेस्ट वो आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं है, इसमें ये दिया गया था 55A के अंदर कि हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना ऐसे पर्सन द्वारा ध्यान रखा जाना जिसके पास कस्टडी है किसी पर्सन की। जैसे मैं अगर पुलिस ऑफिसर हूं, मैंने अरेस्ट किया है आपको और आप मेरी कस्टडी में हो, तो मेरी ये ड्यूटी है कि आपकी हेल्थ का और आपकी कस्टडी का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, समझे? तो अगर पुलिस ऑफिसर को कोई कह रहा है कि भाई ऐसा है, इसको जो है ना इंसुलिन चढ़ती है डेली और इसको इंसुलिन मिसल मत देना, शाम को पता चला उसकी शुगर डाउन हो गई, बेचारा निपट गया रात में, तो क्या ये ओमिशन नहीं कराया जा सकता, अबेटमेंट नहीं कराया जा सकता? बिल्कुल। तो ये क्या है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, किया जा सकता है क्योंकि कैन। दूसरा कह रहा है फॉर अबेटमेंट एक्ट मस्ट बी कमिटेड, उकसाने के लिए कार्य किए जाना आवश्यक है, बिल्कुल गलत जवाब, कार्य का होना आवश्यक नहीं है। तीसरा कह रहा है बिना कार्य किए भी आपका अबेटमेंट हो जाता है। तीसरा कह रहा है अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज नॉट ऑफेंस, भैया दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी क्या है, अपराध है, सही है। तो इज ऑफेंस नॉट हटा दीजिए यहां से, तो यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो जब सब गलत हो गए तो सही क्या बचा हमारे पास, लास्ट वाला है ना, कह रहा है अबेटमेंट एक्ट मे नॉट बी डन विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज, ठीक है। यहां पे मे लिखा हुआ है, मे, देखिए मे और शैल में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। शैल में अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि कंपलसरी प्रोविजन है, वहां पे इफ एंड बट पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन जहां मे लिखा हुआ है वहां डिस्क्रिशन आ जाता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपका डी क्या है, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है विच इज नॉट इसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, अपराध बनने के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है, बताइए इसका आंसर। बिल्कुल पूजा जी, शैल मैंडेटरी है, बताइए। बिल्कुल, मे में डिस्क्रिशन होता है, शाबाश। बताइए इसका आंसर बताइए, अपराध के गठन के लिए कौन सा आवश्यक तत्व यहां पर नहीं है? ह्यूमन एक्टर सीरियस का मतलब है कार्य, इंटेंशन का मतलब है आपका, इंटेंशन मतलब हिंदी क्या बोलती होती है इंटेंशन की, हिंदी क्या होती है इंटेंशन की, बताइए जरा। इरादा तो यहाँ पे गलत शब्द है, लीगल वर्ड नहीं है। हाँ आंसर क्या होगा, मोटिव, बिल्कुल सही जवाब। मोटिव नेसेसरी नहीं है, क्यों नहीं है, अब सुन लीजिए एक मिनट। देखिए क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूट करने की बात आती है क्राइम, आज यही टॉपिक होने वाला है हमारे क्रिमिनल लॉ वाले बैच में, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में। तो सबसे पहले एक ह्यूमन चाहिए होता है, उसके बाद आपकी मेंसरिया चाहिए होती है। इंटेंशन का मतलब क्या है, मालाफाइड इंटेंशन मेंसरिया। उसके बाद तीसरा है कि एक्टर सीरियस, कोई कार्य भी तो होना चाहिए। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि उस आदमी का तो मैं मर्डर कर दूंगा, और सोच ही रहा हूँ, जैसे आप सोच रहे हैं एक दिन हम जज बन जाएंगे, कुर्सी मिल जाएगी, हथौड़ा हाथ में आ जाएगा, और भाई साहब बस किसी ने कुछ कहा तो सीधे हथौड़ा सर के ऊपर। तो एक बात बताओ, सोचने से क्या जज बन जाओगे आप? हाँ बताइए, अगर सोचने से ही बन रहे होते तो कहाँ पहुँच गए होते यार, सोचने का ही काम कर रहे होते लोग, है ना। तो सोचने से कुछ नहीं होता है, केवल मेंसरिया से कुछ नहीं होने वाला। आपको एक्ट भी तो करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल फिजिकल एक्ट भी तो करना पड़ेगा। अरे किसी को जहर देके मारना है तो जहर नहीं लाओगे क्या? और जहर लाओगे तो वो सूर्यवंशम की तरह खीर में नहीं मिलाओगे क्या? तो भैया एक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो अब आ जाती है मोटिव की बात। तो देखिए मोटिव और इंटेंशन में क्या अंतर होता है। जैसे सपोज कीजिए एक बच्चा है, वो एक मेडिकल की दुकान पे गया, उनने पर्चा दिया दवाई बनाने के लिए। उसने बोला निकालो बेटा 7,000 रुपये, 7,000 की दवाई होगी। बोला अभी आ रहा हूँ मैं, जरा दवाई पैसे ले आता हूँ। दवाई रख दो यहीं पे काउंटर पे।
5 मिनट बाद चुपके से नीचे झुकते झुकाते आया और तुरंत थैली लेके 9-2-11 क्या करी उसने, कौन सा अपराध करा, चोरी का अपराध करा। बाद में पता चला वो मेडिकल वाला जब भागा पीछे, उन्होंने कहा बड़ा दुष्ट लड़का था ये, इसको तो एक बार हाथ आ जाए कूट काट के सही कर दूंगा। पकड़ा तो बोला बेटा क्यों छीन के भाग रहे हो, ये क्यों लेके भाग रहे हो, चोरी कर रहे हो तुम। बोला मेरी माँ बीमार है और दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पे इसका मोटिव इरादा गलत है, बताइए क्या इसका मोटिव यहाँ पे गलत है। तो मोटिव को लॉ कंसीडर नहीं करता है, क्राइम के एलिमेंट में मोटिव नहीं आता, इंटेंशन देखी जाती है आपकी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, कह रहा है विच इज नॉट रिलेटेड टू मेंस रिया। मेंस रिया से कौन सा केस यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आपराधिक मन स्थिति से कौन सा केस यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, बताइए बताइए। अरे नहीं नहीं, क्या है ये नहीं, आंसर बताइए पहले इस क्वेश्चन का। अरे क्या कह रहे हैं आप, हाँ अब आया सही आंसर। सही आंसर है इसका बी। देखिए प्रिंस आर वर्सेस एलाडे और टॉल्सन, इसके 3 केस हैं, याद करा दूं और सीरीज से याद करा दूं। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि बताओ ये सारे मेंस रिया केस लाइन से लगा दो। तो देखो यहाँ पे पकड़ो प्रिंस को, सबसे पहले तुम्हारा एक प्रिंस है, इमेजिन करके चलो एक आपका प्रिंस है। और प्रिंस टाइप लोग क्या होते हैं, जैसे लड़कियों को आजकल कोरियन बड़े पसंद आ रहे हैं कि लंबे चौड़े एकदम, हाँ इंडियन तो बेचारे छोटे हैं, हाँ। तो टॉल है हमारा प्रिंस, लंबा चौड़ा। तो ये रहा टॉलसन, इसे उठा के यहाँ रख दो इसके नीचे। प्रिंस कैसा है हमारा, टॉल है, टॉलसन है। अब प्रिंस भी है और टॉल भी है। यहाँ पे एक शेराज वर्सेस रुटजन का आपने केस सुना होगा, शेराज वर्सेस डी रिटजन। तो ये से मान लो ऋतु, ये क्या है ऋतु, तो इसकी शादी किससे करानी है आपको, ऋतु से, सही है, ऋतुजन, बस बन गया, ये सीरीज बन गई तीनों, 1 2 3। बताओ कभी रटने की जरूरत पड़ेगी जीवन में, बताइए जल्दी से, कभी जिंदगी में रटने की जरूरत पड़ेगी, अगर ऐसे पढ़ोगे तो कहोगे सर खेल कराते हो आप और कुछ नहीं है बस, है ना। अब हम क्या, हमारे पास बस यही तरीके हैं, ठीक है। मैंने बताया ना दिल से पढ़ते हैं, दिमाग से नहीं। दिमाग में तो आ ही जाएगा जब दिल से निकालोगे तो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हाट इज इलीगल, अवैध क्या है, आंसर बताइए। अवैध क्या है, क्या है अवैध, अपराध कम से कम दंडनीय का, एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। अरे ये लॉ हो गया है, लॉ मिस, थोड़ा एरर है, कोई बात नहीं, ठीक है, लॉ है ये। प्रोवाइड ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, क्या है आपका इलीगल, तो ये तीनों ही चीजें होती हैं, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, नेसेसिटी नोज नो लॉ, आपकी जो क्या है आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती है, क्या मतलब है इसका, बताइए। आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती है, तो कानून कौन जानता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। इसकी मैक्सिम है क्वाड नेसेसिटीज नॉट हैबिट लीगम, कौन से सेक्शन में बताइए कौन से सेक्शन में है ये, सेक्शन बताइए। कानून एडवोकेट जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो एक फॉरेन का, यूएसए का एक वो था, वकीलों ने अपना वो लगा रखा था पैम्पलेट, पैम्पलेट होता है वो होल्डिंग जो होती है, होल्डिंग, उस पर लिखा था कि अपराध करना गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, खुलकर अपराध करो, बस आपका वकील अच्छा होना चाहिए। ये बात मानसी जी बिल्कुल सेम कह रही हैं, एडवोकेट जानता है, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब पूजा जी, मुस्कान, श्वेता। सेक्शन 19 है ये नेसेसिटी, ये वही है आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन वाला केस, ठीक है ना, वही केस है बिल्कुल ये, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, मजा आ गया। बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपकी डिमांड पूरी हुई, कैसा लग रहा है आपको, बताइए फटाफट बताइए, कैसा लग रहा है साहब, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए बस लास्ट चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि इनमें से जो भी एमसीक्यू आपको नहीं आता था, आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो एक रजिस्टर बना लीजिए सेपरेट, उस पर उन्हीं चीज़ों को केवल आप नोट करेंगे जो जीवन में आपको नहीं आती हैं, और जिस दिन वो आ जाए उसे वहाँ से हटा दो, इरेज कर दो जीवन से, ठीक है, क्योंकि सब आ जाएगा फिर। तो ऐसे करते रहोगे आप तो बस
बहुत बढ़िया होगा। देखो जीवन में कभी गलती करने से मत डरना। आपसे अगर कोई एमसीक्यू गलत हो रहा है तो आपको अपना धन्यवाद देना चाहिए कि हाश आज मैंने ये एमसीक्यू गलत कर दिया तो अब जीवन में मुझसे गलत नहीं होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अब आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और एमसीक्यू आपके लिए लेके आएंगे, फिर से प्रैक्टिस कराएंगे। आप भी लगे रहिए, हम भी लगे हैं आपके साथ। और जो बैचेस हमारे स्टार्ट हुए, न्यू क्रिमिनल लॉ का एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें बहुत तूफानी ट्रिक्स के साथ पढ़ा रहा हूँ मैं क्रिमिनल लॉ। जितने नए आए हैं सेक्शंस, ये सारे प्रोविजंस, तो जिसको ऐड करना है वो जल्दी एनरोल कर सकता है। ठीक है, तो अब आपसे मिलते हैं कल हम। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।